हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल हियर वंस अगेन। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है +1 के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लेंथ को मेज़र करेंगे। लेकिन लेंथ को मेज़र कैसे करना है, उसके क्या तरीके हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए कि लेंथ अगर आप डायरेक्टली मेज़र करते हो किसी स्केल से या किसी धागे से, देन दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। बट अगर आपने कोई ऐसी लेंथ को मेजर करना है जिसके लिए आप स्केल नहीं बना सकते, जैसे कि अर्थ से मून का डिस्टेंस, मून से किसी और स्टार का डिस्टेंस, सन से अर्थ का डिस्टेंस, या वगैरह वगैरह, कोई भी प्लेनेट है अननोन, उसका डिस्टेंस अर्थ से, तो इन सभी लेंथ्स को हम किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो उन मेथड्स को आज स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि हमें दूर वाली चीज़ें जिन पर हम नहीं पहुंच पाते फिर भी वो हमसे कितनी दूर हैं, उनका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे और उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स और टेक्निक्स यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ। व्हाट इज लेंथ? तो बच्चों लेंथ होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, कि जो भी दो पॉइंट होंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितनी सेपरेटली दूर है, एक दूसरे से कितने सेपरेट हुए पड़े हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो इन दोनों में क्या है, लेंथ है। अब लेंथ को मेजर करने के मेथड्स क्या हैं, तो चलिए मेथड्स की बात करते हैं। बच्चों हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट में अगर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो डायरेक्ट में आपने स्केल्स का यूज करना है, स्केल्स का, मीटर्स का, कोई भी चीज जो मेजर कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मीटर स्केल का यूज कर लिया, जिसमें से 1 से लेकर 100 तक सेंटीमीटर होते हैं। आपका स्केल जो आप यूज करते हो प्लास्टिक का, जिसमें 15 सेंटीमीटर तक होता है, और जो आयरन स्केल होता है उसमें 30 सेंटीमीटर तक की लेंथ दी होती है। तो दैट स्केल इज कॉल्ड मीटर स्केल। उसके बाद आते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये भी क्या होते हैं, ये भी एक तरह के डिवाइस होते हैं जो किसी का डायमीटर मापना है, लेंथ मापनी है, कितना मोटा है, थिकनेस है। और एक चीज और आती है इसमें, स्क्रू गॉज, इसको गेज भी बोलते हैं, स्क्रू गेज। मतलब ये सारे डिवाइसेस कहाँ यूज होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट मेथड्स के लिए, ताकि हम उस चीज का डायमीटर, लेंथ, थिकनेस कुछ भी फाइंड करना है उसको फाइंड कर सकें। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्क्रू गॉज को स्फेरोमीटर भी बोला जाता है। और ये +1 में आपका एक टॉपिक भी है, या कह लीजिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, जिसमें आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड में दो टाइप्स होती है बच्चों। इनडायरेक्ट में एक होता है असेसिबल और एक होता है इनअसेसिबल। असेसिबल वो चीज होती है जिसमें हमें अगर उस चीज की लेंथ फाइंड करनी है तो हम दूरी तय कर सकते हैं, मतलब हम उसको इजीली माप सकते हैं कोई लॉजिक लगा के। लेकिन इनअसेसिबल मतलब ये वो मेथड है कि हमें उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा। अगर उस रेफरेंस से पहले उस चीज का फाइंड करेंगे जो हमें दूरी फाइंड करनी है, फिर कोई दूसरा रेफरेंस लेंगे, उसको भी सेम चीज को फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों रेफरेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट है फॉर एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है O, तो उसकी हाइट होगी h ऑब्वियसली। लेकिन आपने अपने उस पॉइंट से जहां पे आप खड़े हो P पॉइंट पे, वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि आपसे वो कितनी दूर है ये बहुत दूर, लेकिन उसकी हाइट क्या करेंगे आप, अगर आपने ये फाइंड करना है तो आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की हाइट पता है तो क्या कीजिए, थोड़ी दूर खड़े हो जाइए और आप कोई ऐसा सिस्टम लीजिए या कोई ऐसी चीज लीजिए जो आपको ये वाला एंगल बता सके, जिसको हम थीटा मानने वाले हैं। तो अगर आपको ये एंगल पता चल गया तो इनडायरेक्टली या आपसे मैं कह सकता हूँ कि आपको ये x पता चल गया। अब वो x कैसे पता चलेगा, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रायंगल AOP, ये वाले जो ट्रायंगल है, इसमें अगर आप tan थीटा लेंगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा h और ये क्या है हमारा x। अब हमें फाइंड करना है x, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट विल बी x इज इक्वल टू h डिवाइड बाय tan थीटा। लेकिन हमें tan थीटा तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बोलूं 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा, तो उसको मैं cot के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए कितनी प्यारी सी डेरिवेशन आ चुकी है आपके सामने कि अगर आपने ये फाइंड करना है तो आपको h पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए, और आप tan का फॉर्मूला लगाएं और आपके पास क्या एक अच्छा सा रिलेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की, कि अगर ऑब्जेक्ट्स क्या है इनएक्सेसिबल मतलब बहुत दूर है, तो हमें उसके लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे देखिए, इसके लिए छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, थोड़े चेंजेस करेंगे। O पॉइंट है, P पॉइंट है, Q पॉइंट है। अब आपको पता है, आपको इसकी हाइट पता है, वेरी गुड, आपको इसकी हाइट पता है, लेकिन आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस नहीं पता। तो ये P और Q का डिस्टेंस निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो जैसे ही अगर P पॉइंट पे कोई भी चीज रखेंगे तो वो हमें थीटा 1 एंगल बताएगा, और वही चीज अगर Q पे रखेंगे तो वही चीज थीटा 2 एंगल उस पे सबटेंड करेगी। जैसे कि मान लीजिए ये वाला हाथ है, तो ये हाथ अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एंगल कुछ बन रहा है, यही हाथ मैं पीछे कर दूंगा तो एंगल कुछ और बनने लग जाएगा। अब यही हाथ आगे आ जाएगा तो एंगल चेंज, पीछे चला गया तो एंगल फिर से चेंज। वही चीज हुई है, O से P आया तो थीटा एंगल, P से Q गया तो Q पे आके उसका एंगल चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वही वाला लॉजिक लगाना है जो यहाँ पे लगाया था। जैसे कि ट्रायंगल मैं मान के चलो AOP, ट्रायंगल AOP, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं tan थीटा 1 लिखने जा रहा हूं, दैट विल बी h डिवाइड बाय OP। ओके, अब मुझे OP की वैल्यू चाहिए तो मैं OP लिखूंगा h डिवाइड बाय tan थीटा 1 व्हिच विल बी h cot थीटा। मेरे पास OP की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली मैं ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, ट्रायंगल AOQ, ये वाली ट्रायंगल बड़ी वाली, जिसमें मेरे पास है tan थीटा 2 इज इक्वल टू h डिवाइड बाय x प्लस OP, x प्लस OP। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस OP इज इक्वल टू h बाय tan थीटा 2, x प्लस OP इज इक्वल टू h cot थीटा 2। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। मैं इस OP की वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो जैसे मैं OP की वैल्यू पुट करूंगा, x प्लस h cot थीटा 1 इज इक्वल टू h cot थीटा 2। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले को दूसरी साइड भेज के, ये माइनस है तो वहां पे ये प्लस है, दूसरी साइड माइनस, तो h cot थीटा 2 माइनस h cot थीटा 1। अब क्या होगा, h कॉमन क्या आएगा, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। और देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है, जो आपको डिस्टेंस चाहिए था वो आपके पास आ चुका है। इसका ये मतलब है कि जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए, वो आपके पास आपके सामने आ चुका है। चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पैरेलैक्स मेथड के बारे में बताऊंगा, पैरेलैक्स एंगल क्या होता है, बेसिस क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक दो चीजें रह गई थी, वो मैं आपको करवाना चाहूंगा कि जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आई, कभी कभार आपको ये हाइट पूछ लेता है, तो अगर हाइट निकालनी हो तो बच्चों क्या करेंगे, आप ये x लीजिए इस तरफ, और जो भी आपके पास नीचे दिया हुआ है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप उसको ऐसे लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और आप उसका हाइट निकाल सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपको उस पॉइंट से चाहिए जितनी दूर वो है। ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए अर्थ पे हम खड़े हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो आप एक पॉइंट पे खड़े होके विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइस एक थीटा फाइंड कीजिए, उसके बाद उसी पोजीशन पे आगे जाइए, थीटा 1 या थीटा 2 फाइंड कीजिए, दोनों फाइंड हो जाएंगे, तो आपको ये x भी पता चल जाएगा। जब ये x पता चल जाएगा तो आपको ये वाला पॉइंट जो किसी पॉइंट से ऊपर होगा, आपको उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की हाइट पता चल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका रिलेशन जो डिफिकल्ट था वो इजी हो जाएगा। सेकंड थिंग बच्चों, अगर कोई बच्चा पूछता है कि एंगल कैसे मेजर करें, ये वाला जो हम थीटा मेजर कर रहे हैं, तो सर आपने बार बार बता दिया कि कोई डिवाइस होगा, तो बच्चों उस डिवाइस का नाम मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थीटा इज मेजर्ड बाय सेक्शन।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके पास कि थीटा को कैसे मेजर करेंगे, तो उसका इलाज है हमारे पास सेक्शन और ये सीकेंड। आप इसे याद कर सकते हैं सीकेंड से। तो ट्रिक भी मैंने बता दी, जैसे कि कॉस होता है 1 सीकेंड, कोई भी एंगल लीजिए ए और 1 सीकेंड ए। तो जैसे सीकेंड बोलते हैं SCCENT, वैसे सेक्शन बोलना है, बस आपका काम हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और सीकेंड भी एंगल फाइंड करता है, तो सेक्शन भी क्या करेगा, एंगल ही फाइंड करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आपके नोटिफिकेशन बाद में मिल सके। थैंक यू सो मच। फिर